कि माह रमदान के इनामात क्या हैं। उनमें से पहला इनाम, अल्लाह ने माह रमदान में हमको कुरान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। फिर आगे बढ़ें, दूसरी नेमत अल्लाह ने क्या अता फरमाई, तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। कद्र वाली रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से आप काउंट करें, 1000 महीनों को काउंट करें, उससे बेहतर अल्लाह ने कद्र वाली जो रात अता फरमाई वो कोई और महीने में नहीं, इसी महीने में अल्लाह ने अता फरमाई, जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। आप सोचते होंगे कद्र के माने आपके जहन में ये आता होगा कि उसकी वैल्यू महसूस करना, उसकी कद्र करना, ये मानी नहीं है इसका। कद्र के मानी होता है तंग। कद्र के मानी क्या होता है, तंग, नेरो, एकदम तंग के माने में होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। यानी कद्र के मानी तंग के है। अब इस रात को तंग वाली रात क्यों कहते हैं? यानी कद्र के माने तो हमको तो यही समझ में आता है कि इसकी कद्र करनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। कद्र के माने तंग के होता है। तंग से मुराद ये है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं होती, जगह तंग पड़ जाती है, इसलिए इस रात को कद्र वाली रात कहा जाता है। इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं जमीन के ऊपर कि एक राय का दाना रखने की जगह नहीं होती। ये रात इतनी अजमत वाली रात है और इस रात को कुरान ने कहा 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो ये रात भी अल्लाह ने कब अता फरमाई? माह रमजान शरीफ में। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने ताक रातों के अंदर लैलतुल कद्र के हवाले से फरमा दिया था और मखसूस तौर पर वो रात भी बता दी गई थी 21, 23, 25, 27 और 29 में से जो लैलतुल कद्र यानी 1000 महीनों से बेहतर वाली जो रात थी वो रात बता दी गई थी। और हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे अपनी उम्मत को बताने के लिए, लेकिन देखा तो हुजूर के 2 उम्मती झगड़ा कर रहे थे। तो अल्लाह ने हुजूर के जहन से ये रात जो पर्टिकुलर जिस रात के बारे में था उसको अल्लाह ने अपने महबूब के जहन से निकाल दिया और उम्मत को ये बता दिया गया कि अब तुम इन 5 रातों के अंदर तलाश करो, इसलिए कि लैलतुल कद्र जो है इन्हीं 5 रातों के अंदर में से कोई एक रात होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उमूमी तौर पर जमहूर उलमा का ज्यादातर इस बात पर इत्तेफाक है कि कद्र वाली रात यानी लैलतुल कद्र या 27वीं शब है। एक बात बुरी न लगे तो अर्ज करूं, बुरी न लगे तो, हमने हर नेमत की नाकदरी की है, वैसे माह रमजान की भी हमने नाकदरी की। उसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। अगर मेरी शरई तौर पर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, लेकिन मैं अपने ज़मीर की बात आपके सामने रखता हूं। इतना अजीम महीना और इतनी अजीम रात, ये सारी चीजें होने के बावजूद कुछ लोगों को माह रमजान के आने की खुशी होती है, कुछ लोगों को टेंशन होता है, यार भूखा रहना, पता नहीं कैसे दिन गुजरेगा, यार बड़ा मुश्किल मसला है। कुछ लोगों को टेंशन होता है, कुछ लोग खुश होते हैं। और इसी के साथ साथ माह रमजान के चांद के सिलसिले में सोचते हैं यार कल निकले तो अच्छा, एक दिन लेट। और ईद के चांद के सिलसिले में इतनी मेहनत करते कि कहीं से भी लाकर जल्दी से रमजान शरीफ की छुट्टी कर दें। यानी ये हमारी मेंटेलिटी है। मैं इसको थोड़ा सा चुभते हुए जुमले में अर्ज करूं तो बुरा मत मानिएगा। 27वीं रात जैसे गुजरती है तो आदमी जैसे धक्का मार के रमजान को निकाल रहा, बस अब हो गया, बहुत हो गया, ये सिचुएशन होती है। जरा सोचो हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारी सोच क्या है। इस तरीके से हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इस अजीम नेमत की नाकदरी करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं।
तो कद्र वाली रात 1000 महीनों से अफजल व आला है। अब बुखारी शरीफ की हदीस, अब ये तीसरा इनाम, 2 इनाम आप समझ गए। कुरान इस माह मुबारक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। दूसरा इनाम, अल्लाह ने इस माह मुबारक में हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाई। अब तीसरा इनाम बताऊंगा तो आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचिए, यानी इस महीने में जो मरा सीधा डायरेक्ट जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान की हर शब को बवक्त इफ्तार 1,00,000 दोज़खियों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। और वो दोज़खी कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि उन पर अज़ाब वाजिब हो चुका होता है। हर रोज इफ्तार के वक्त 1,00,000 दोज़खियों को अल्लाह आज़ाद फरमाता है। ऐसे लोग जिन पर अज़ाब वाजिब हो चुका होता है। और जब रमज़ान की आखिरी शब आती है तो उसमें उतनी तादाद में अल्लाह आज़ाद फरमाता है जितनी तादाद में रमज़ान की पहली शब से लेकर आखिर तक आज़ाद कर चुका होता है। यह माह रमज़ान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसी के साथ साथ एक और हदीस मुबारक आप समाअत फरमाएं। हज़रत कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान के रोजे पूरे करे, अब यहां तवज्जो चाहूंगा, बहुत परफेक्ट करेक्शन करने की जरूरत है और केयरफुल्ली इस करेक्शन को करने की जरूरत है। जो शख्स रमज़ान शरीफ के रोजे पूरे करे और उसकी नीयत ये भी हो, अब नीयत क्या रखनी है इसको ज़हन में रखिए, और उसकी नीयत ये भी हो कि रमज़ानुल मुबारक के बाद भी गुनाहों से बचता रहूंगा बगैर हिसाबो किताबो सवालो जवाब के, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। यानी माह रमज़ान के रोजे रखते वक्त ये नीयत भी हो कि माह रमज़ान के बाद में गुनाह से बचता रहूंगा, तो उसका सवाब देखिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और मैं समझता हूं ये नीयत दूर तक भी शायद किसी की हो, या कोई रोजा रखने वाला ये नीयत करता हो। असल में रोजा है ही इसलिए ताकि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से डरने वाले बन जाएं और हमारे दिल में एक अल्लाह का खौफ इस तरीके से पैदा हो जिस तरीके से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक हम खाने पीने और अमले ज़ौजियत से इसलिए बचते हैं कि कोई देखने वाला हो या ना हो, अल्लाह देख रहा है। माह रमज़ान के बाद भी हम कोई काम करने जाएं तो ये तसव्वुर हमारे ज़हन में हो कि अल्लाह देख रहा है। और वो सिर्फ ज़ाहिरी अमल थोड़ी देखता है, सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं देखता, वो तो यहाँ की पोजीशन भी देखता है। यअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते तुम्हारी जान के अंदर जो वसवसे तुम्हारे दिल में पैदा होते हैं ना, वो भी अल्लाह से छुपे हुए नहीं। और अल्लाह फरमाते बंदे तू जानना चाहते मैं तुझसे कितना करीब हूं, तेरी जो शह रग है यानी वो रग जो कट जाए तो आदमी मर जाए, उससे भी ज्यादा अल्लाह फरमाते मैं तुझसे करीब हूं, उससे भी ज्यादा। आज अगर मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो उसके कई असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब यह भी है कि बंदा अपने रब की कुदरत, उसके इल्म के बारे में नहीं जानता कि वो कितना इल्म वाला है और कहां कहां वो हमारी जिंदगी के हर अमल को देखता है, कहीं भी करें। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता इन्नल्लाह ला यख़्फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा।
बेशक जमीन और आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो, हर चीज के बारे में अल्लाह जानता है। अब इसको दलील के तौर पर समझाऊंगा तो थोड़ा सा ईमान ताजा होगा। एक गार के अंदर चूंटी भी रहती हो तो अल्लाह वहां भी उसका रिस्क पहुंचाता है, इसलिए कि जानता है कि मेरी मखलूक कहां मौजूद है। समंदर के अंदर रिस्क पहुंचाता है इसलिए कि वो जानता है कि मखलूक मेरी समंदर के अंदर भी मौजूद है। तो अर्ज करने का मंशा ये कि हम कहीं भी छुप करके उससे गुनाह नहीं कर सकते। आदमी कहीं भी हो अल्लाह से छुप नहीं सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उसके आमाल भी पोशीदा नहीं रहते। तो नीयत दुरुस्त रखें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में अपने वालिदैन की खिदमत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सर अंजाम देता है, अल्लाह ताला उस पर खुसूसी नजर रहमत फरमाता है और उसकी बख्शिश का जिम्मा अल्लाह फरमाता है मैं लेता हूं। जो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत माह रमजान में उसकी इस्तिताअत के मुताबिक करता है, अल्लाह उसकी बख्शिश का जिम्मा खुद ले लेता है कि मैं इसको जरूर बख्श दूंगा। और जो औरत माह रमजानुल मुबारक में अपने खाविन की रजा जोई में मसरूफ रहती है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में हजरत मरियम और हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का साथ अता फरमाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद आप में से किसी ने यह हदीस सुनी हो। आप अंदाजा लगाएं, जिस तरह से माँ बाप के आम दिनों में खिदमत का सवाब रखा गया है, उसी तरीके से माह रमजानुल मुबारक में जब अल्लाह सवाब में इजाफा फरमा देता है तो माँ बाप की खिदमत पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब के अंदर इजाफा फरमा देता है। अब 90वां इनाम माह रमजानुल मुबारक का आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखे उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। फिनिश, दफ्तर से गुनाह निकल गए।